कोलकाता में हुगली नदी के तट पर बेलूर मठ है। उसी के दूसरी तरफ दक्षिणेश्वर काली मंदिर स्थित है। इतिहास से पता चलता है कि यहाँ भगवान शिव के बहुत सारे मंदिर बने हुए थे। अब उसमें से सिर्फ 12 मंदिर बचे हुए हैं। दक्षिणेश्वर मंदिर और बेलूर मठ लोगों में आध्यात्मिक दृष्टि से खूब प्रचलित है। इस मंदिर का निर्माण 1857 में शुरू किया गया था। यह उस समय की कथा है जिस समय देश में अंग्रेजों का राज था। पश्चिम बंगाल में एक विधवा रानी रहती थी जिसका नाम रानी रासमोनी था। उसके पास पति के सुख के अलावा सारी सुख सुविधाएं थी। वह बहुत भी आध्यात्मिक थी। जब उनकी उम्र होने लगी तब उन्होंने तीर्थ यात्रा पे जाने की इच्छा प्रकट की। वह देवी माता में अधिक श्रद्धा रखती थी, इसलिए उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत वाराणसी से करने की सोची। उन्होंने सोचा कि वह वाराणसी में थोड़े समय तक रहकर देवी माँ का ध्यान करेंगी। उस समय रेल लाइन की सुविधा न होने के कारण लोग कोलकाता से वाराणसी नाव में जाया करते थे और नाव गंगा रास्ते से की जाती थी। रानी रासमोनी ने यही रास्ते से जाने के लिए अपना काफिला तैयार किया, परंतु जाने से एक रात पहले ही रानी को सपना आया। उनके सपने में देवी काली प्रकट हुई और उनसे कहा कि वाराणसी जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम गंगा नदी के तट पर ही एक मंदिर का निर्माण करो और उसमें मेरी प्रतिमा रखो। मैं वहां आने वाले सारे भक्तों की प्रार्थना स्वीकार करूंगी। सुबह होते ही रानी की आंख खुली और उन्होंने वाराणसी जाने का कार्यक्रम रद्द कर दिया। फिर उन्होंने गंगा के किनारे मंदिर बनाने के लिए जगह ढूंढनी शुरू की और उन्हें जगह मिलने पर मंदिर के निर्माण का काम 1857 में शुरू करवाया। इस मंदिर का काम 1855 में खत्म हुआ। माना जाता है कि इस मंदिर में माँ काली ने विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस को दर्शन दिए थे। इस मंदिर के साथ ही रामकृष्ण परमहंस का कमरा है और उसके अंदर ही उनका पलंग तथा दूसरी यादगिरी भी रखी हुई है। कहा जाता है कि रानी रासमोनी तथा परमहंस की पत्नी शारदा माता की समाधि इसी मंदिर के वट वृक्ष के नीचे है और परमहंस इसी वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करते थे। वह इस मंदिर के पुजारी थे और माँ काली ने उन्हें साक्षात दर्शन भी दिए थे। इस बारे में कहा जाता है कि रामकृष्ण परमहंस जी को यह विश्वास था कि कठोर साधना से माँ काली का साक्षात्कार किया जा सकता है। इस कारण उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ माँ काली की पूजा अर्चना की। इनकी भक्ति को देखते हुए इन्हें दक्षिणेश्वर काली मंदिर का पुजारी बनाया गया। कहते हैं कि 20 वर्ष की आयु में रामकृष्ण परमहंस ने अपनी अनवरत साधना के बल पर माँ काली के साक्षात दर्शन किए। ऐसी भी कथा मिलती है कि एक दिन वह खड़ग से अपना सिर काटने ही वाले थे। माँ के दर्शनों के लिए वे इतने ज्यादा निराश हो गए थे, लेकिन उस दिन स्वयं माँ काली ने उनका हाथ पकड़ उन्हें रोक दिया। उस दिन के बाद जब तक वह जीवित रहे तब तक माँ काली उनकी अपनी माता और सखा के तौर पर उनके साथ रहती थी। रामकृष्ण परमहंस भूखे प्यासे सिर्फ माँ काली को निहारते रहते थे और माँ काली के सामने रोते रहते, जैसे कोई बालक वाकई अपनी माँ से बिछुड़ गया है। मंदिर में उपस्थित अन्य लोग उन्हें पागल तक समझ बैठे, किंतु ये उनका माता के लिए अथाह प्रेम था। मंदिर के अंदर माता की प्रतिमा रखने के लिए कमल का फूल चांदी से बनाया गया है। इस कमल की 1000 पंखुड़ियां बनाई हैं। माँ काली की प्रतिमा भगवान शिव के ऊपर शस्त्रों के साथ खड़ी हुई बनाई गई है। उनका मुख काले पत्थरों से बनाया गया है। उनके हाथ, जीभ और दांत को सोने से मढ़ा गया है। मंदिर की ऊंचाई 100 फीट और चौड़ाई 46 फुट है। माँ काली का यह मंदिर 3 मंजिलों में बनाया गया है, जो खूब विशाल और चबूतरे पर स्थित है। ऊपर के 2 मंजिलों में सुंदर आकृतियां बनाई गई हैं। दक्षिणेश्वर माँ काली का मंदिर इस विश्व में सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है और सबसे प्रचलित है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में लिखें जय माँ काली।